आपने कहा हीरो के साथ खेलना एक आपकी एक वो होती है कि नहीं जी मैं अपने हीरो के साथ खेल रहा हूँ, एंड देन हीरो सुसर हो जाना। मैं सुसर बार बार कह रही हूँ बट या है तो क्या हो गया वो मतलब कभी कहीं जहन में सोचा था कि शायद मैं एक फैमिली मेंबर बन जाऊंगा अपने हीरो का? नहीं, कभी नहीं। पहले तो ये था कि मैं सिर्फ ग्राउंड में आऊँ, मैच देखूँ। तो वो जो था वो PSL के थ्रू मैच खेला अगेंस्ट लाला की विकेट ली। पहले तो उन्होंने मुझे विकेट ली नहीं, उससे पहले छक्का मारा। हाँ पूरी बात वो भी मेरी गलती नहीं थी छक्के की। ब्रेंडम में कलम ने कहा कि स्लो बॉल करो स्लो ये वो एक्सक्यूज वाले लोग हैं, ये एक्सक्यूज, ये आगे पिटेंगे ना बॉलिंग पे एक्सक्यूजेस देंगे। मेरी गलती थोड़ी, अंपायर ने ये दिया वो गया, ये पिच ऐसा था बस। लेकिन यकीन करें जब मैच खेला तो वो एक आप अपने हीरो को, अपने लेजेंड को देखते हैं सामने और आपके साथ खेल रहे हैं एक ही ग्राउंड में एक ही पिच पे, तो वो होता है कि ड्रीम कम ट्रू। तो ऐसे ही फीलिंग हो रही थी। तो ऑफ कोर्स हर यंगस्टर को होती है जो भी अपने हीरो को देखता है। और फिर उसके बाद जो रिलेशनशिप फैमिली का हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल, बहुत ही। और वाकई जाहिर सी बात है, आपने जिसको जो आइडियलाइज जिसको किया हो, आप उसके फैमिली मेंबर बन जाओ, सो नथिंग बेटर देन दैट। बट जहां हम PSL की बात कर रहे हैं, शाहीन बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कंसेक्यूटिव 2 दफ़ा जीतना, और पहली दफ़ा PSL की हिस्ट्री में कंसेक्यूटिवली 2 दफ़ा कोई टीम जीती। और लाहौर कलंदर्स ने जिस तरह प्रोग्रेस किया आपकी कैप्टनसी के अंडर। लाला यहाँ बैठे, जब आप कप्तान बने थे तो लाला ने कहा था कि नहीं, मुझे लगता है कि जल्दबाजी कर रहा है, अभी कप्तान नहीं बनना चाहिए। ही वाज शॉक्ड। मगर अब लाला की राय क्या है वो आपको कई दफ़ा उन्होंने बताया भी होगा, बट अब आप सामने आमने सामने। फ्रेंचाइज को लीड करना वो डिफरेंट चीज़ है। मैं फ्रेंचाइज की बात कर रही हूँ। हाँ, लेकिन सवेरा पाकिस्तान टीम की कप्तानी, क्योंकि हम गुजर चुके हैं इससे, हम मिसबा हम सब गुजर चुके हैं। ये कोई फूलों का बिस्तर नहीं है, आखिर में इसकी एंडिंग अच्छी नहीं है, ये मुझे पता है, हमें पता, मुश्किल चीज़ है। अल्लाह करे ये एक तो इसके अंदर सबसे अच्छी बात जो मैंने अभी तक देखी है, ये कहते हैं लाला ना मुझे कप्तानी का शौक है, ना मैं कप्तानी के पीछे भागना चाहता हूँ। ये बड़ी बात होती है, ठीक है ना, वरना हर बंदा तरक्की चाहता है। हमने इतना अरसा क्रिकेट खेली, हमारी ख्वाहिश थी कि यार कप्तानी मिले, एक ऑनर की बात होती है। लेकिन इसके अंदर मुझे अच्छी बात ये नजर आई कि कहता है कि नहीं, आएगी तो उसका अपना वक्त होगा, जब आएगी तो इंशाल्लाह देखेंगे। अभी मैं एज अ क्रिकेटर फोकस कर रहा हूँ फ्रेंचाइज को, एक फ्रेंचाइज को लीड कर रहा हूँ, वो काफ़ी है मेरे लिए, और मैं सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। तो ये एक अच्छी बात है कि वो एक होता है ना कि लड़के हमारे रेस में लग जाते हैं कप्तानी के, वो इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ मुझे अभी तक नजर नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह आएगा, हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है, मतलब आप अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करें। बट लाला, जब लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन बने थे, उस वक्त भी हम साथ शो कर रहे थे, मैंने मना भी किया, और उस वक्त आपने कहा कि मैंने कहा था शाहीन को, मगर शाहीन भी तो आफरीदी है, तो वो कैसे सुनेगा किसी की, लेके ही चला है। उसके बाद फिर क्या ट्विस्ट हुआ आपके बयानात में? क्या ट्विस्ट आया? मेरे बयानात तो अभी भी वही बात करता हूँ कि इसको मैंने मना किया था कि कप्तानी ना करे, लेकिन इसने नहीं, मगर इम्प्रेस किया, सबको किया इसने, सबको, सिर्फ मुझे नहीं, पूरी फ्रेंचाइज जो 6-7 साल से हारती हुई आ रही है कप्तानी की। अब 20-22 मैचेस खेले 2 साल में, तो 17-18 मैचेस जीते हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर वो चीज़ें हैं कि टीम को लीड कर सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। फिर जब राशिद खान से, फिर हफीज़ से जब मैंने इसके हवाले से पूछा, तो बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस एक सीनियर्स की तरफ से जब आता है तो बहुत बड़ी बात है कि सबको जेल करके सबको एक साथ लेके चलना। PSL के बीच में मेरी भी इससे बात होती थी कि यार वो लड़का गिर ना जाए, उसको मोटिवेट करना। कहता लाला मैं खुद उनके कमरे में जाता हूँ, जूनियर लड़के हैं लेकिन ये खुद जाता है, तो बहुत बड़ी बात होती है एक लीडर के लिए, वरना ईगोस कहीं ना कहीं आ जाती है, मैं कप्तान हूँ, मैं क्यों जाऊँ, मेरे कमरे में क्यों ना है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी जूनियर के पास आप खुद जाके उसको मोटिवेट कर रहे हैं नेक्स्ट मैच के लिए, तो ये लीडरशिप है। और मेरे ख्याल में जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि हम सबको हैरान किया इसने, वरना मैं तो बिल्कुल भी फेवर में नहीं था, लेकिन माशाल्लाह यू डन अ ग्रेट जॉब। बिल्कुल, लीडरशिप है, मैन मैनेजमेंट सबसे अच्छी, अगर आप मैन मैनेजमेंट करते हैं अच्छे तरीके से तो वो लीडरशिप है। शाहीन, खुद पता था ये कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं लोगों को मैनेज कर सकता हूँ, या होता है ना एक इंसान बचपन से ऐसा होता है जो कहता है नहीं जी मोहल्ले के सारे बच्चे मैं हैंडल करके रखता हूँ, मेरी आवाज़ पे चलते हैं वो, ये बचपन से ये क्वालिटी पता थी या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आपने अपने अंदर डेवलप की? नहीं, देखिए पहले जब मैं कप्तान बनना तो जाहिर सी बात है, लाला से भी पूछा था, तो इनका ये मेरे ख्याल से ये मतलब था कि मेरी बॉलिंग उससे ख़राब ना हो जाए, जो मेन चीज़ है। जितने भी सीनियर क्रिकेटर थे उन सब ने मुझे ये कहा कि आपकी बॉलिंग ख़राब ना हो जाए। तो जब मैं नेट्स में ही बॉलिंग करता, वो एक्स्ट्रा टाइम देता था अपनी बॉलिंग को, अपनी फील्डिंग को एक्स्ट्रा टाइम इसलिए देता था, अगर मैं फ्रंट से लीड नहीं करूँगा अपनी बॉलिंग से, अपनी फील्डिंग से, तो मेरे जो 11 प्लेयर्स तो होते हैं जो खेलते हैं,
तो मैंने तो उनको भी जो बाहर मेरे 5-6 प्लेयर बैठे मैंने उनके साथ खेलना है, मैंने उनको टीम में लेके कैसे आना है। 11 जो खेलते हैं वो पहले से सेलेक्ट है, वो बेस्ट है तो वो इसलिए खेले। तो जो 5-6 बैठे मेरे ये माइंड में था कि मैं उनको भी अपने साथ लेके आऊँ, उनको भी ऐसा फील करवाऊँ कि वो भी मैच खेल रहे हैं। तो उन सबको साथ रखा है। बाकी मैंने तो कप्तानी अंडर 19 में सिर्फ एक दफ़ा ही फाटा रीजन के लिए की थी, उसके बाद मैंने कोई कप्तानी नहीं की थी। बट लाहौर के अंदर के मैनेजमेंट को मैं इसलिए क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने मुझे सारी अथॉरिटी दी थी कि आप जो करना चाहे कर सकते हैं। इवन बैटिंग ऑर्डर भी जो आप भेज सकते हैं तो आप करें, बॉलिंग नहीं, जिसको जिस टाइम यूज़ करना है। तो अगर आपके पास एक अच्छी मैनेजमेंट हो और आपके अथॉरिटी मिल जाए यंग एज में और आप पहली दफ़ा कप्तान भी हो तो जाहिर सी बात है मिस्टेक भी होती हैं। तो कुछ चीज़ें आपको अगर टाइम के हिसाब से कुछ चीज़ लेनी है, सीनियर्स प्लेयर ऑफ कोर्स आपको हर टाइम मदद करते हैं। हफीज़ भाई से मैं जाके मदद लेता था, इवन फ़खर, सारे जितने राशिद हैं, डेविड वीज़ हैं, तो ये वो प्लेयर है कि उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, काफ़ी गाइडेंस दी कि कप्तानी कैसे होती है। उनके साथ में अगर टीम को मिलके आप लेके जाते हैं ना तो उसमें आप काफ़ी सक्सेस हासिल करते हैं। तो आई थिंक ये रीज़न था कि मैनेजमेंट और जो सीनियर प्लेयर्स थे ना वो बात को मानते थे कि हाँ शायद ये सही बात है। अगर मैं कुछ बोलता भी था तो वो मुझे ना नहीं करते थे, क्योंकि अगर मैंने गलती की तो मुझे फिर कहते थे कि हम इसलिए ना नहीं कर रहे थे क्योंकि ये गलत था, तो हम चाह रहे थे कि आप इससे सीखें अगले मैच में करें। तो जाहिर सी बात है सीखने का अमल तो होता है। तो मैं उनके साथ लेके गया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट आ गई दोनों। और बिल्कुल अपनी गलतियों से शायद जो सीखता है वो ज़्यादा पक्का सीखता है, इंस्टेड के कोई अगर गलतियाँ दुरुस्त करवा रहा होता है तो वो इतना नहीं स्ट्रॉन्ग सीखता जितना आप अपनी गलती करके वापस उठते हैं और जब सीखते हैं। बट आपने बैटिंग की बात की, शाहीन ये बैटिंग का शौक हमेशा से था या ये लाला का इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर? नहीं, देखिए बैटिंग का मुझे जब मैं अंडर 16 में भी था तो मुझे वो पहले जल्दी भिजवा देते थे 5-6-7 पे ऐसे। मुझे कभी भी मुदस्सिर भाई मुझे बैटिंग वो कहते थे कि बैटिंग करो, वसीम भी काफ़ी बैटिंग करते थे। तो PSL से पहले मैंने लाला ने काफ़ी प्रैक्टिस की मुइन खान पे, तो देखिए हमने उसके कुछ फुटेजेस थे जो देखा होगा ना जब इसको मैंने छक्का भी मारा। वो असल में अच्छा छक्का था लेकिन बैटिंग का शौक था। छक्के गिने हुए कि मैंने कितने छक्के मारे शाहीन की बॉलिंग से। बैटिंग का शौक था, बट ये था कि टीम ने भी मुझ पे वो पूरा ट्रस्ट किया कि जब भी मैं बैटिंग पे गया हूँ उन्होंने ये नहीं कहा कि क्यों जा रहे हो, या सीनियर्स प्लेयर्स भी अगर मैं वीज़े और उससे पहले गया हूँ सिकंदर रजा से, बट उन्होंने हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही है टीम के लिए। शौक की बात है, शौक, इसको शौक बहुत। हमारे जितने भी फास्ट बॉलर रह चुके हैं, विकी भाई, वसीम भाई वगैरह, सबको बैटिंग का वार्म अप में जाते थे ना तो बैट और ग्लव्स पहले लेके जाते थे। अच्छा, तो जितने भी फास्ट बॉलर इनको बैटिंग का बहुत शौक होता है, और अच्छी बात है, शौक होता है तो आप अच्छा परफॉर्म करते हो। तो इसने कुछ डिसीजन लिए हैं। मैं उस वक्त कतर में था जब मेरे ख्याल में 4-5 तुम लोग के आउट हो गए थे, फिर तुम बैटिंग करने के लिए आ गए थे। मैंने कहा सिकंदर रजा और वीजे नीचे मौजूद थे। नहीं, सिकंदर आउट हो गया, मैं चला गया, वीजे था, वीजे आ रहा था। हाँ, तो 4-5 आउट हो गए थे। तो कह रहे हैं कि शाहीन आ गया बैटिंग के लिए। मुझे फिर वो रज़ाक मैच देख रहा था मोबाइल पे, तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये तो 120-130 में आउट हो जाएंगे ये लोग। लेकिन जब हम मैच खेल के एक इनिंग करके आए तो पता चला कि शाहीन साहब ने तो फिर तेज 50 कर दिए जी। तो ये टैलेंट आपको पहले पता था शाहीन का कि अब पता चला है कि शाहीन बैटिंग भी कर लेता है? बहुत अच्छी। नहीं, वक्त के साथ चीज़ों को पता चल रहा है इसका मुझे, ये इस तरह शुरू में नहीं था इधर, ये वक्त के साथ साथ पता है, अल्लाह खैर करे आगे क्या क्या पता चल रहा है मुझे। अनफोल्ड हो रही है चीजें। हाँ, बस इसी तरह छक्के मारता रही। देखिए हैं जैसे ये हो गए, हसन अली हो गया, फ़हीम अशरफ हो गए, नीचे 5-6 के बाद जो बैट्समैन है ना, इनको एटलीस्ट जाए तो पता उम्मीद हो इनसे कि यार 1-1, 2-2 छक्के मार लेंगे ये, तो वो जाके टोटल स्कोर 350 और 300 हो जाएगा। तो इनके इतना लेना चाहिए, इसको मिस नहीं करना चाहिए। बैट्समैन 11 तक के भी मैचेस जितवा देते हैं बैट्समैन।